प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का कैरियर हब कोचिंग क्लासेज के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जिससे बेटा आप लोग जानते हैं कि 2 से 3 मंथ पहले हमने एक YouTube चैनल बनाया था, जिसपे हालांकि हमने पढ़ाई से संबंधित कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन उसपे जो थोड़े थोड़े कभी हमारे संस्था के कभी कोई फंक्शन हो गया, कोई फेयरवेल हुआ या कोई कार्यक्रम हुआ, तो उसके वीडियो हमने अपलोड किए थे, जिसके नीचे बच्चों ने काफी सारे कमेंट किए, बताया, कहा कि सर कब से आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऑनलाइन, या फिर जो भी बच्चे हमसे मिले उन्होंने कहा कि सर आप कभी आपको समय मिले तो आप YouTube पे आइए और थोड़ा बहुत हम लोगों को भी पढ़ाइए, क्योंकि हम लोग नहीं आपसे अटैच हैं, नहीं जुड़ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे हैं जो हमसे ऑफलाइन नहीं मिल पाते हैं। तो आज हम उन बच्चों के डिमांड पर कक्षा 11 और 12 का जो इंग्लिश का सिलेबस है, मैं उसको लेके आया हूं। उसकी हम चर्चा करेंगे, सिलेबस की चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर क्या क्या उसमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बेटा इंग्लिश सिलेबस की बात करें टोटल, तो जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस होता है, जो इंग्लिश का सिलेबस होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स का होता है। इस 100 मार्क्स में अगर मैं बात करूं, तो जो हमारा जो रीडर वाला पोर्शन है, जिसे आप इंग्लिश रीडर के नाम से जानते हो, ये 40 मार्क्स का आता है। 40 मार्क्स का आता है। और इसमें जो मैं लैंग्वेज या ग्रामर की बात करूं, ठीक है, ग्रामर की बात करूं, जिसमें आपका ग्रामर के भी कुछ पार्ट्स हैं, कुछ आपके पैसेज वाले पार्ट्स हैं, कुछ आपका आर्टिकल यानी ऐसे वाला जो पार्ट्स है, या लेटर वाला जो पार्ट्स है, हिस्सा है, और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन भी है। ये मिला के टोटल आपके, अगर मैं ग्रामर वाले सेक्शन की बात करूं, जिसमें आपको रीडिंग पढ़ना है, राइटिंग पढ़ना है, ये टोटल आपके, अगर ग्रामर वाले हिस्से की बात करूं, तो टोटल 60 मार्क्स की आपकी चीजें आती हैं। तो 60 मार्क्स में हमने देखा, उसमें कई सेक्शन होता है। जब आपको पेपर में आपने सिलेबस देखा होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। आज हम सेक्शन सी वाले पार्ट्स को लेकर के आए हैं, और सेक्शन सी का जो पार्ट है ग्रामर का, उसकी हम चर्चा करेंगे और उस पर बात करेंगे कि उसमें हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। इसमें अगर आपने देखा होगा, देखो 11 और 12 का जो रीडर होता है बेटा, वो अलग अलग होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं 11 और 12 के इंग्लिश ग्रामर की, तो वो सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। यानी जो 11 का ग्रामर है वो 12 का भी ग्रामर होता है, सेम होता है। सारे जो आपके लेसन है, जो आपके टॉपिक है, सब कुछ सेम है। इसमें बात करूं नरेशन, एक टॉपिक होता है नरेशन, जो कि आपके 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। नरेशन जिसे आप डायरेक्ट के रूप में भी जानते हैं, आपने 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था। इसमें एक हिस्सा होता है लाला, एक टॉपिक होती है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, ये भी आपके 2 मार्क्स का आता है। सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस में आपने, जैसे इसमें आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे या 2 से अधिक सेंटेंस दिए जाते हैं, तो उनको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना रहता है। या तो उन दोनों को जोड़ करके आप सिंपल सेंटेंस बना दीजिए, या कंपाउंड सेंटेंस बना दीजिए, या आप मिक्स या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दीजिए। मतलब इस तरीके के सेंटेंसेस जिसमें आते हैं 2 मार्क्स में। और एक चैप्टर होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये भी आपके 2 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स का ये भी आता है, ये भी चैप्टर 2 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जैसे मान लेते हैं एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ये होता है कि आपका कोई सेंटेंस दे दिया गया, उस सेंटेंस के फॉर्म को, उसके रूप को आपको चेंज करना है, लेकिन उसकी मीनिंग में कोई अंतर नहीं आनी चाहिए, कोई फर्क नहीं आना चाहिए, वही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसी के अंदर हम लोग एक्टिव पैसिव भी पढ़ते हैं। एक्टिव पैसिव को कैसे चेंज किया जाता है, उसका रूप चेंज होता है, ना कि उसकी मीनिंग में कोई डिफरेंस, कोई परिवर्तन होता है। सिंटेक्स की बात करूं, सिंटेक्स जो होता है आपके 4 मार्क्स का आता है। ये चैप्टर आपके 4 मार्क्स का आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर बेटा कभी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे एसएससी की तैयारी करने जाएं, चाहे आप बैंक की तैयारी करने जाएं, ठीक है,
इन सारे चीजों में अगर सिंटेक्स की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें नाउन से संबंधित गलतियां, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी गलतियां इसमें आपको फाइंड करना रहता है कि कहां सेंटेंस में गलती है और उस गलती को सही करके आपको लिखना रहता है, बताना रहता है। तो ये 4 मार्क्स का आता है। एक क्वेश्चन आएगा जो आपके एमसीक्यू में आएगा, विकल्प में आएगा, और एक क्वेश्चन जो आएगा वो आपके कॉपी में लिखने के लिए आएगा। तो ये 4 मार्क्स का, अगर इंटर के 11-12 के लेवल पे देखा जाए तो ये 4 नंबर का है, लेकिन अगर कंपटीशन के लेवल पे देखा जाए तो ये काफी अहम, काफी रोल अदा करते हैं ये सिंटेक्स वाला पार्ट। ठीक है, अब उसके बाद एक चैप्टर आता है लाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक चैप्टर जो आता है आपका वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये भी आपके 2 मार्क्स का आता है। मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द दे दिया जाएगा, एक लाइन दे दिया जाएगा, एक सेंटेंस लिख के दिया जाएगा, और उस सेंटेंस का एक अर्थ, मतलब उस सेंटेंस को एक शब्द में समेटना रहता है, एक शब्द में उसका उत्तर बताना रहता है। नीचे 4 विकल्प दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपको बताना रहेगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये भी आता है आपके 2 मार्क्स का। और एक होता है होमोफोन्स। होमोफोन्स भी आपका जो आता है बेटा वो 2 मार्क्स का आता है। होमोफोन्स को हिंदी में कहते हैं तुकान का शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में सेम हो, मगर मीनिंग में और उनके मीनिंग में और स्पेलिंग में फर्क होता है, दोनों बदल जाते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं, एक शब्द बोल दूं मैं आपसे, प्रिंसिपल बोल दूं, ठीक है, मैं बोल दूं आपसे प्रिंसिपल बोल दूं, तो प्रिंसिपल ये भी होता है और प्रिंसिपल ये भी होता है। इस प्रिंसिपल में और इस प्रिंसिपल में फर्क होता है। बोलने में दोनों सेम है, मगर इनकी मीनिंग में और इनकी स्पेलिंग में फर्क है। एक प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक होता है, और एक प्रिंसिपल का मतलब नियम या सिद्धांत होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है, सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद एक इसमें 2 नंबर का आपका इडियम एंड फ्रेजेस आता है और फ्रेजल वर्ब आता है। 2 नंबर का इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब आता है। अब इडियम फ्रेजेस मतलब मुहावरे होते हैं, वाक्यांश होते हैं, जैसे हिंदी में आपने मुहावरे पढ़े होंगे, ऐसे इंग्लिश में, तो ये भी एक सेंटेंस में से लिख के दे दिया जाएगा। ठीक है, और वहां उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो ऑप्शन सही है वो आपको क्या करना रहता है, बताना रहता है। फ्रेजल मतलब चाहे ईडियम फ्रेज, एक ही क्वेश्चन आना है, चाहे ईडियम का आएगा तो फ्रेजल वर्ब का नहीं आएगा, फ्रेजल वर्ब का आएगा तो ईडियम का नहीं। अब फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जैसे आपने एक वर्ब सुना होगा लुक। लुक माने क्या होता है, देखना होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं लुक, आपने एक शब्द सुना होगा लुक आफ्टर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देखभाल करना। और अगर मैं बात करूं लुक इनटू, लुक इनटू माने होता है जांच करना, जांच करना, ठीक है। लेकिन तो हिंदी क्या करेगा, आपको ये दे दिया तो जांच करना, ठीक है। अब उसका एग्जामिन, एक ऑप्शन एग्जामिन करके दे देगा, ठीक है ना। तो उसमें 4 ऑप्शन बनाएगा, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा जो इसकी मीनिंग देगा, वो भी इंग्लिश में, हिंदी में नहीं आना है, इंग्लिश में इसकी मीनिंग देगा, वो चीज आपको करनी है, ठीक है। और एक आता है सिनोनिम, ये भी आपके 2 मार्क्स का आता है। ये सिनोनिम आपके 2 मार्क्स का आता है। सिनोनिम मतलब होता है जो पर्यायवाची, जिसे आप हिंदी में जानते हो, यानी एक वर्ड दे देगा और उसी का सेम एक कोई वर्ड उससे मिलता जुलता आपको ऑप्शन में देगा, वो आपको सही करके रखना है। एक एंटोनिम होता है, ये भी आपके 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। ये आपके एंटोनिम यानी जो अपोजिट वर्ड, जिसे आप अपोजिट वर्ड्स के नाम से जानते हैं, इसमें भी होगा 2 मार्क्स का, वो चीजें क्या होगी, आएंगी, ठीक है। एक ऑप्शन दे देगा, उसके नीचे विकल्प दे देगा। और फिर एक पार्ट आपका है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, माने एक ट्रांसलेशन देगा, एक पैसेज देगा, पैसेज टाइप ट्रांसलेशन होता है, और उसको हिंदी देगा, उसको इंग्लिश बनाना रहता है। तो ये भी अगर इसमें देखा जाए तो एक लंबा पार्ट है, आपको इसमें अलग अलग देंगे, इज एम आर का प्रयोग, वाज वर्ड का प्रयोग, विल है, शैल है, विल बी, शैल बी, फिर टेंस का इसी में आ जाता है, फिर एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज का, फिर डायरेक्ट का, उसके बाद फिर क्लॉजेस का, फिर मतलब यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, ऐसे बहुत टाइप्स, अलग अलग टाइप्स दिए होंगे आपके बुक में। तो जब आप एक इसको टुकड़े में खंड खंड करके आप अलग सेक्शन वाइज पढ़ लेंगे, तो आपको जब पैसेज वाला ट्रांसलेशन करना रहेगा तो उसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी। क्योंकि बेटा प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के पढ़ाई कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि
कहना कि अगर आप किसी बुक को 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 10 बार पढ़ना हो, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी तैयार रहेंगी आपको। तो ये सब ग्रामर के पार्ट है, वो मैं आपको करवाऊंगा। पहले मान लेते हैं ग्रामर का मैंने कोई सेक्शन लिया, उसके बाद फिर मैं कभी वोकैबुलरी, इन सारे पार्ट को वोकैबुलरी भी कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी मैं वोकैबुलरी का कोई पार्ट से लेकर के आ गया, वोकैब का पार्ट से लेके आ गया, फिर मैं बीच में आपको सेक्शन वाइज आपका ट्रांसलेशन भी करवाता चलूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट टाइम से समय समय पर आपकी होती रहेंगी। यानी इसका मतलब जो बच्चे हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं, अगर वो अपना 11-12 के इंग्लिश अगर पढ़ना चाहते हैं, और एक चीज और है बेटा, आप जैसे ये तो 11-12 का सिलेबस है, यदि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 9 में होंगे, 10 में होंगे, या बीए कर रहे होंगे, अगर बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, हमारे कोचिंग्स में आते हैं, कहते हैं सर ऐसा है कि हम बीए कर रहे हैं लेकिन हमको इंग्लिश नहीं आती, हम ट्रांसलेशन थोड़ा सा छोटा सा टेंस नहीं बना पाते हैं। तो अगर जो बच्चे 9, 10, 11, 12 के लिए तो ये तो मान के चलिए कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ उनका सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो वो भी यहाँ आकर के जुड़े, और एक बेहतर आपको ट्रांसलेशन सिखाया जाएगा। जितने टाइप्स ट्रांसलेशन सेक्शन वाइज यानी खंड वाइज जितने होते हैं, आपको सब कुछ यहाँ बता दिया जाएगा। तो इस उम्मीद से मैं आपके सामने बेटा उपस्थित हुआ हूँ, और आप लोगों से यही निवेदन है, यही विनती है, यदि आपके जो भी आपके दोस्त हैं उनको आप बताइए, और जो हमारा चैनल है उस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को बताइए। यदि कोई भी बच्चा यदि अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहता है और बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाना चाहता है, तो वो हमसे जुड़े। और बाकी जब हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तो एक ग्रामर के या वोकैबुलरी के एक नए पार्ट से, एक नए सेक्शन से, एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। और जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ ये प्यार हमेशा बरकरार रहे। और जो भी बच्चे हैं उनको बताइए, जुड़िए। जब हमको अच्छे से प्राप्त जो बच्चे मिल जाएंगे, उसके बाद फिर हम आपके ये सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, और फिर धीरे धीरे आपको ग्रामर, क्योंकि बेटा यहाँ जो भी चीजें पढ़ाऊंगा बहुत आराम से धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है, ना कोई प्रेशर ना कोई दबाव है, ताकि जो भी चीजें हैं आपको एक अच्छे से फील है। लेकिन बस आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि आप लोग पेन कॉपी लेके अच्छे से बैठेंगे, जो भी चीजें हैं, क्योंकि पढ़ाई का बेटा एक नियम होता है ना कि टीचर्स पढ़ाता है, अगर अपना सिलेबस अगर उसका 100% है तो उसमें से वो 70 से 80% पढ़ाता है, 20 से 30% ऐसी चीजें हैं जो वो बोल के काम चलाता है। और जो बच्चा टीचर्स की बातों को यानी वो 20 से 30% पकड़ के रखता है, बेटा वही बच्चा अच्छे से अच्छा मार्क्स नंबर लेकर के आता है, क्योंकि 100% चीजें आपको लिखवाई नहीं जा सकती जो आपको लिखा दिया जाए। तो कुछ चीजें हैं टीचर्स पढ़ाता है, तो कुछ चीजें आपको समझाता है, उस बात को दिमाग में रखना है। फिर एक नई वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।